ये जो यात्रा है ये बीजेपी अपने चुनाव बिहार और दिल्ली में उस तरीके से है उसका फ़ायदा ले सके इसलिए करा रही है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, ये देश है ना, देखो ये धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है और ये क्या है कि सभी धर्मों का इसमें ना योगदान है। मेरा मानना ये कि ऐसे ही हिंदू राष्ट्र ऐसे बाबाओं के हाथों में नहीं हो सकता। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले भी आसाराम बापू इन्हीं के बाबा थे, समझो मेरी बात को। उस वक्त खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जाते थे, है ना, बापू कहते थे उनको बापू कहते थे। सारा निकल के हवा हवाई हो गई, सबको पता है। आडवाणी जी भी जाते थे, राजनाथ जी भी, तमाम ऐसी ऐसी फ़ोटो हैं उस वक्त वायरल हो रही थी। और आज बीजेपी अपनी राजनीति के चलते धीरेन्द्र शास्त्री जी को ये यात्रा करवा रही है, उसका फ़ायदा ले सके। ये तो खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी सोचना चाहिए कि आप किसी के पिट्ठू बने हुए हो आप, क्योंकि बीजेपी चाहती है उस तरीके से आप काम कर रहे हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, ब्राह्मण होगा कोई भी होगा उसको कोई दिक्कत नहीं है। उनको पता है मेरा कार्य परमात्मा ने मुझे भेजा है, मैं मेरा कार्य करूँगा। हमारे मुस्लिम भाई अपना कार्य कर रहे हैं, हिंदू, आपके सिख, ईसाई सब अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं, वो करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, सेकुलर है। जबकि वो आप अपने धर्म का प्रचार भले ही कर सकते हो, मगर देश तो संविधान से चलेगा। मेन तो संविधान है हमारा। अब आप कहते हो कि नहीं ये धर्म हिंदू होना चाहिए और संविधान सब गए, तो मैं आपको बता दूं, जो भी कोई भी संविधान को हटाने की बात करेगा, जनता उसको सबसे पहले हटाएगी। ये तो साधु संत लगातार कह रहे हैं। अभी कोई साधु संत मैंने ये ड्रेस पहन रखी है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भगवा कलर का पहन लूँ और मैं साधु संत बन जाऊँ। मुंह में राम बगल में छुरी, हाय रे साधु तेरी नीयत बुरी। जो साधु संत होगा ना वो कभी इन चीज़ों पे जाएगा ही नहीं भाई। उसको राजनीति की बात, ये राजनीति चल रही है और टोटली राजनीति चल रही है। मैं तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप यात्रा करो, बेरोजगारी पे यात्रा करो, आप यात्रा करो, स्वास्थ्य चिकित्सा पे यात्रा करो। आपको यात्रा करनी चाहिए, शिक्षा पे यात्रा करनी चाहिए कि देश में अगर शिक्षा अगर बेहतर होगी, बढ़ेगी, तो हमारे देश के जो भविष्य वो आगे बढ़ेंगे। देखिए डेवलपमेंट पे यात्रा होनी चाहिए। अगर उस ज़माने में नेहरू जी अगर डेवलपमेंट नहीं करते तो क्या देश हमारा आगे बढ़ता? आपको ये समझना पड़ेगा। IIT, ये सारी चीज़ें बनाने वाले, ये बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाने वाले ये नेहरू जी थे। IIM बनाने वाले, सुनो पहले रुको भैया, मुझे सुनो, IIT IIM जैसे देश को बनाकर देश को समर्पित करने वाले नेहरू जी ऐसे, वो क्या है उस समय रहकर आज के समय की सोचते थे। यानी आप समझो वो उस वक्त 21वीं सदी 22वीं सदी की बातें करने वाले आदमी थे। और आज देश कहाँ है? अगर हमारे ये भांगड़ा नागल डैम जैसे और हमारी ये सारी चीज़ें अगर उस वक्त नहीं सोचते तो क्या हो जाता? देखिए मैं आपको बता दूं, ये बहुत दुखद बात है और मेरी आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को कह भी रहा हूं कि देश में जब से ये बीजेपी आई है, ये नफ़रत फैला रही है। कभी किसी पे पेशाब कर दिया जाता है ना, कभी किसी पे थूक दिया जाता है, कभी बारात नहीं चढ़ने जाती, और उसके बावजूद तमाम तरह की जो चीज़ें, IPS पूरन जी का आत्महत्या, उनको फांसी जो होना अपने आप को जो उन्होंने किया जाति उस पर सूचक जैसी चीज़ों पे हुआ, तो वो दुखद बात है। और हमारे आदरणीय गवई साहब के पास जूता फेंकने की कोशिश करी, ये भी देखिए आप। और तमाम वो जो हमारे हरिओम वाल्मीकि, ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी देश की जनता को। अगर अभी तक भी कोई एक्शन नहीं हुआ उन पर, कुछ हुआ, आप देखना कोई भी होता है वो बीजेपी का आदमी को निकलता है, समझो आप मेरी बात को। तो कभी किसी मन से गाली दे रहे हो आप, सुनो, वो किसका आदमी होता है? वो बीजेपी से, वो कांटेक्ट ही बीजेपी के लोग होते हैं, वो बीजेपी के लोगों से कराया जाता है। अगर बीजेपी के पास कोई आदमी आएगा तो उसको बोलेगा हाँ तू बीजेपी ज्वाइन करना चाहता, जा ये ऐसा कांड कर दे, ये तब हम तेरे को बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आप, मैं बता रहा हूँ, अंधभक्ति में आज ये लोग अंधभक्त इतने लीन हो चुके हैं जिनको मतलब ही नहीं है। जबकि मैं आज आपको बता दूं, उसी ने राजनीति में
सभ्य लोग हुआ करते थे पहले, एक दूसरे का सम्मान करते थे। आज राजनीति इतनी चरम पर, इतनी ऐसी ऐसी गंदी ओछी राजनीति कर दी इन लोगों ने कि जो अच्छे लोग आते थे वो भी अब आना बंद हो गए। आप समझिए, ये समझना पड़ेगा देश को। तो क्या हिंदू अब आप कल की घटना घटी, देश की जनता चला क्या रही है, चैनल क्या चला रहे हैं, आप मुझे बताइए। नेशनल सिक्योरिटी किसके पास है? देश का प्रधानमंत्री बीजेपी से बीजेपी का आदमी है, गृह मंत्री बीजेपी का, दिल्ली के सीएम बीजेपी के, उसके बावजूद भी ऐसे कांड हो रहे हैं, ऐसे बम ब्लास्ट हो रहे हैं। बम ब्लास्ट, आदमी थर्रा जाता है। आप बम का दो, आप यहाँ बम का नाम सुनते भागोगे, और उस वक्त देश का प्रधानमंत्री कट्टों की बातें कर रहा है। सोचिए आप, ये दुर्भाग्य है कि चुनाव के समय पुलवामा अटैक हो जाते हैं, पहलगाम अटैक हो जाते हैं, और अब उसके बाद ये जो अटैक हुआ है, और भी तमाम सारी चीज़ें। भाई साहब, देश बहुत हमारा इस वक्त ऐसी स्थिति से गुजर रहा है। अगर मैं कहना चाहता हूँ, अगर अभी भी देश नहीं संभला और इन लोगों को नहीं अगर जनता ने छोड़ा, देखिए मैं आपको आज एक बात बता दूँ, असल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको कोई लेना देना नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़े करने से कोई नहीं करते। ये तो बीजेपी के कुछ लोग धर्म का उपयोग करते हैं, उनकी ड्रेस पहनते हैं और गलत करते हैं, और फिर उसके बाद वो मीडिया उनको चलाती है, और मीडिया पूछती है हाँ भाई मुस्लिम था क्या, अगर मुस्लिम होगा तो उसको वायरल करते हैं, नहीं होगा तो ये ऐसे चल रहा है। तो क्या आज नोटबंदी हो गई, 9 साल सब भूल गए। ये कितने बड़े बड़े मुद्दे थे, जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं ये लोग, आपको समझना पड़ेगा। जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं, नोटबंदी क्या हो गया, और काला धन का क्या है, और तमाम विदेशों में हमारा पैसा क्या हो रहा है, विदेशी धन आने वाला था, सब देश की जनता को कोई मतलब ही नहीं है। और ये बड़ा दुर्भाग्य, इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप समझो कि जब से ये लोग आए सत्ता में बैठे हैं और सीएम आई है, कोई है ही नहीं। अभी दिल्ली में चुनाव थे, इससे पहले 500 रुपये का सिलेंडर देने वाले थे, होली दिवाली को फ्री देने वाले थे, और झुग्गियों को कह रहे थे हम झुग्गियाँ नहीं तोड़ेंगे, फिर भी जगह झुग्गियाँ टूटी, कुछ नहीं हुआ। ऐसे अब वो बिहार में उन्होंने ऐसा करा। झुग्गी मकान की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे बागेश्वर बाबा के साथ लाखों की भीड़ चल रही है, क्या हिंदुत्व को एक कर रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ, सुनिए। देखिए, धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको समझो। और किसने बनाया इनको ठेकेदार, आप मुझे बताइए। कोई सर्टिफिकेट मिला है इनको? कौन है, कहाँ से आते हैं लोग जो मन चाहे धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं? आप मुझको बताइए। हिंदुओं को एक कर क्या हिंदू, सब हिंदू एक है, सब हिंदू एक है। वो सुनो मेरी बात, मैं आपको बता दूं, जात पात एक अलग मैटर करता है, और जात पात का ख़त्म सिर्फ एक संविधान करता है, आपको समझना पड़ेगा। मगर ये जानबूझ के जात पात करने वाला काम करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या दलित अपने आप को जात पात हिंदू समझेगा? दलितों को आप चुनाव के समय उनको हिंदू बना देते हो, जैसे चुनाव ख़त्म होंगे फिर आप उनको दलित मरने के लिए छोड़ देते हो, अछूत बना देते हो। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर उस वक्त नेहरू जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे और हमारे कानून मंत्री हमारे बाबा साहब थे, और इन्होंने मिलकर संविधान बनाया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और संविधान ऐसे नहीं बना। और आज ये ऐसे लोग हैं, मनुवादी समझ के लोग हैं, जो कहते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान नहीं बनाया, किसी और ने बनाया। आप सोचिए, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरे जाने के बावजूद भी होगा बाद में ऐसा, और देखिए हो रहा है। आप नेहरू जी को कोस लो, आप बाबा साहब को कोस लो, आप गांधी जी को कोस लो, क्या फ़र्क है? अगर कोसने से कुछ होता है तो कोस लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? मगर मैं आपको बता रहा हूँ, बाबा साहब सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, हमारे बाबा साहब के कितने ज़्यादा स्टैचू लगे हुए हैं, हर देशों में लगे हुए। क्यों लगे हुए? क्या नरेंद्र मोदी जी का, उस आदमी ने अपना जीते जी स्टैचू लगवा रखा है, अपने जीते जी अपने नाम का स्टेडियम बना रखा है। देखिए, यहाँ से सब कुछ होता है, इस बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को। क्या संविधान निशाने पे है, जैसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं लगातार कि संविधान खतरे में, देश का ये हिंदू यात्रा, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम करके ये सब संविधान की बिल्कुल 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 मैं आपको बता दूं, ये संविधान हमारा वाकई में खतरे में है। अगर राहुल गांधी जी ना हो तो मैं आपको बता दूं, देश का संविधान ही कब के ख़त्म कर चुके होते। ये तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं उनका और देश की जनता का, कि जिन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया उनको, जो आज आपकी मजबूती से संसद के अंदर बातें रखते हैं। और मैं आपको बता दूं, देश का संविधान कितनी भी चाहे, कितनी कोशिशें कर लें, कितना कुछ कर लें, पर देश का संविधान ख़त्म ना होगा और ना हम होने देंगे। भाई सुनिए मेरी बात, क्योंकि
देखिए उस वक्त भी आपको पता होगा कोई सोचता था कि देश को आज़ाद करा देंगे। आप मुझे बताइए उस वक्त अंग्रेजों को क्या था, आपको समझना पड़ेगा। मगर कांग्रेस पार्टी ने आज़ाद कराया ना, आप समझिए। अगर उस वक्त कांग्रेस पार्टी आज़ाद नहीं कराती तो होता देश। और कौन सी पार्टी उस वक्त देश को आज़ाद कराने वाली थी, एक नाम तो बताओ आप। तो हिंदू राष्ट्र की मांग आज भी ये कांग्रेस पार्टी है जो इनको इनकी गद्दी से उखाड़ के फेंकेगी, क्योंकि आज कोई बातें नहीं होती डेवलपमेंट पे, आज कोई बातें नहीं होती शिक्षा पे, आज कोई बातें नहीं होती स्वास्थ्य पे, और आज कोई बातें नहीं होती रोजगार पे। कह रहे हैं हिंदू बचेगा तभी तो सब कुछ मैं होगा। कहना चाहता हूँ इन पे बात होगी, हिंदू अपना ही बच जाएगा। इनको अपना भी हिंदू, हमारे जो सेकुलर लोग हैं, तमाम हमारे जो जो लोग हैं, वो सब इनको हटा के बाहर फेंक हिंदू राष्ट्र देंगे। से अगर बन भी जाता दिक्कत क्या है आप लोग? देखिए मैं आपको बता रहा क्या है हिंदू, आप मुझे हिंदू की परिभाषा बताओ, क्या है हिंदू, इनका जो हिंदू है, क्या है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या है हिंदू, हिंदू राष्ट्र बनाने क्या है हिंदू, मुझे एक शब्द बताओ एक हिंदू क्या है। विचार है, एक धर्म है हिंदू। देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, इन सब का विचार, इन सब का एक चीज़, एक संविधान है, और देश संविधान से चलेगा। धन्यवाद।